स्वागत है भाई लोग आपके अपने YouTube चैनल RMR क्लासेस में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एसएससी सीजीएल प्री 2024 के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, जितने सारे कहने का मतलब वैसे क्वेश्चन जो लग रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, लैंग्वेज में है, चाहे क्वेश्चन घुमा दिया है, थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है, वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेके आए थे और चैप्टर वाइज कैटेगराइज कर दिए थे। उससे क्या होगा कि आपको समझने में, फेयर करने में आसानी होगी। जैसा हम पहले बताए थे पहले वीडियो में कि अभी फिलहाल हम लोग डिस्काउंट चैप्टर उठाए हैं। डिस्काउंट चैप्टर से 11 या 12 क्वेश्चन आए हैं। देखिए बार बार कर रहे हैं, पूरे 900 क्वेश्चन में आपको पता होगा, कल भी बताए थे कि 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 25 क्वेश्चन होता है मैथ में, उसके हिसाब से 900 क्वेश्चन हुए, जिसमें अर्थमेटिक के करीब 350 के करीब क्वेश्चन थे। उसमें से डिस्काउंट से तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं ये प्री 2024 में, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा दम रखते हैं, यानी वैसा क्वेश्चन जो है जो लॉजिकल है, थोड़ा मॉडरेट टाइप का है, लैंग्वेज नया है, वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन हम किए हैं, सब चैप्टर का अलग अलग। वैसे डिस्काउंट चैप्टर से हम लोग 11-12 क्वेश्चन का कलेक्शन किए थे, कल 5 क्वेश्चन डील किए थे। आज आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, डिस्काउंट का टॉप क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल प्री 2024 फ्रॉम चैप्टर डिस्काउंट। ये खत्म होगा तो पाइप और टंकी का बताएंगे, वो खत्म होगा तो सिंपल इंटरेस्ट से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। आपकी बार 2-4 लैंग्वेज ऐसा आ गया है सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत चहीता लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज जिसको हम ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाए हैं, लेकिन उसके थोड़ा सा क्या किया, उस लैंग्वेज को इतना बेहतर बना दिया है कि पढ़ने में लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन है। सही में अगर सीजीएल की बात किया जाए, इसमें जाके आप एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हैं, तो वैसा क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। खैर चलिए देखा जाए, डिस्काउंट चैप्टर के 5 क्वेश्चन पहले वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में देखा जाए 6ठा क्वेश्चन। आपको हमारे चैनल का नाम पता ही है, RMR क्लासेस, यूट्यूब पे इस नाम से मिल जाएगा। RMR का मतलब रणवीर मैथ एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग की भी क्वेश्चन डील होगी, रेगुलर बैच में भी चलेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन डील कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय कल ही या परसों से क्या होगा, हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे। उससे पढ़ने से क्या होगा कि सारा प्रीवियस भी क्लियर हो जाएगा और आपका एक टाइप वाइज मेंटेन भी हो जाएगा फेयर। तो चलिए फिलहाल देखा जाए इस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिएगा। एक विक्रेता एक ग्राहक को धोखा देते हुए, देखिए कल हम बताए थे कि डिसऑनेस्ट वाला जो है, यानी कि बेईमान दुकानदार वाला अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया। आदमी डिस्काउंट चैप्टर को नहीं लेता है, लाइटली लेता है लोग, अरे चलिए डिस्काउंट से क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सबके पास डिस्काउंट से आए हैं, और ये बेईमान दुकानदार वाला सबसे ज्यादा। चलिए देखा जाए इसमें, एक विक्रेता यानी सेल्समैन एक ग्राहक को धोखा देते हुए 1 किलो में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज देता है। अरे कुकीज मतलब समझिए खाने पीने वाला चॉकलेट, जो मानना है मान लो। जैसे वो क्या किया ना कि 1 किलो में उसको 20 मिला, कहीं से खरीदा होगा ना भाई, 1 किलो में उसको 20 मिला, लेकिन आपको कितना दे रहा, 19 दे रहा है। देख लीजिए, मिला उसको 20 लेकिन आपको 19 दे रहा, और लिखा भी है कि 19 कुकीज को 95 रुपए में बेच दिया। देखिए 20 कुकीज के जगह 19 कुकीज ही बेचा, यानी एक कुकीज आपकी उसके पास है और उसको 95 रुपया में दिया है। चलिए भाई तो ध्यान दीजिए, तो आपको वो दिया कितना, 19 कुकीज, कितने रुपए में, 95 रुपीज में। अभी एक कुकीज बचा हुआ है उसके पास। फिर आगे लिखा है यदि विक्रेता ने कुकीज 76 रुपए में खरीदी हो। देखिए वो जब खरीदने गया था ना, तो उसका तो सिर्फ 76 लगा था, और उतने में खरीदा कितना था, वो 20 कुकीज खरीदा था। तो 20 कुकीज खरीदा था 76 रुपया में, तो सर यहां से तो डायरेक्ट प्रॉफिट हमको दिख गया कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो सर 76 रुपया का खरीदा था, 95 रुपए में बेचा, यानी 19 रुपया का प्रॉफिट तो डायरेक्ट दिख रहा है। और प्रॉफिट सिर्फ 19 रुपये का ही नहीं है, अब एक कुकीज उसके पास बचा हुआ है, यानी 19 रुपया प्लस में एक कुकीज। तो आप भी जानते हो ऐसे आंसर तो देगा नहीं, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन तो आपका क्या लिखा है जी, तो बताइए लाभ रुपए में कितना है। ऐसे थोड़ी कहीं देगा कि 19 रुपया प्लस एक कुकीज, यानी एक कुकीज का दाम लिख दीजिए, आंसर आ गया। हाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, लिखते हैं कि 19 कुकीज सर 95 रुपया में बेचा ना, तो एक कुकीज 5 रुपया में बेचा होगा, और 5 जोड़ देते हैं। देखिए जो उसके पास बचा हुआ है कुकीज, अभी तो वो बेचा नहीं है, वो तो उसके पास है,
तो कौन सा रुपया हम लोग जोड़ेंगे, जितना में वो खरीदा था, एक कुकीज का जो रेट उसका होगा, जो मार्केट से खरीद के लाया था, यानी उतना रुपया ऑलरेडी उसके पास है। तो कितना खरीदा था, 20 कुकीज, कितने में, 76 रुपया में। तो जो 20 कुकीज 76 रुपया में खरीदा था, उसमें से 19 कुकीज बेच दिया, उसको प्रॉफिट हुआ 19 रुपया का डायरेक्ट। एक कुकीज अभी उसके पास बचा हुआ है, तो एक कुकीज का प्राइस क्या था जी उसका, तो सर 20 जब 76 में, तो एक कुकीज का प्राइस क्या होगा, देख लीजिए, एक कुकीज, तो सर एक कुकीज का प्राइस हो जाएगा 76/20, 2 से कैंसिल कर दो, 38/10, इसका मतलब 3.8 रुपीज, यानी उसके लिए एक कुकीज 3 रुपया 80 पैसा का पड़ा था। तो अभी तो एक कुकीज है ना उसके पास, तो सर 19 रुपया ऐसे प्रॉफिट हो गया डायरेक्ट, जो कि बेच दिया, और एक कुकीज उसके पास है जिसका वैल्यू है 3.8। तो फाइनल प्रॉफिट सर 19 प्लस में 3.8 ओवरऑल 22.8, फाइनल प्रॉफिट 22 रुपया 80 पैसा या 22.8 रुपया, जो बोलिए, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा सवाल था, सवाल में कुछ था, आज बोल रहा है कि टफ है, कहाँ टफ है, सिंपल तो है कि भाई 19 में अगर 95 बेच दिए और खरीदे थे 76 में लेकिन 20, तो हमको तो समझ में आ ही रहा कि सर एक तो बचा हुआ है अभी, और डायरेक्ट आप प्रॉफिट 19 रुपए ले चुके हैं आप, फिर भी एक बचा के रखे हैं, तो उस एक का रेट जोड़ दो, फाइनल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो एक का रेट आया कितना, 3.8। हाँ, क्रयमूल्य जोड़ेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि अभी तक उसको बेचे नहीं हो, तो जितना लगा है उसी का रेट जोड़ेंगे ना, बेच दीजिएगा तो अलग बात है। कहता कि बचा हुआ एक को 50 रुपया में बेच दिया मान लो, तो कहते सर 19 और 50 जोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, अभी तो रखा हुआ है, यानी एक का रेट आया 3.8, तो सर 19 रुपया वहां से मिल गया था, और 3 रुपया 80 पैसा भी एक कुकीज का रेट आ रहा। फाइनल आंसर 22 रुपया 80 पैसा। लिख लीजिए, बार बार कर रहे हैं कि जब हम क्वेश्चन पढ़ा दे तो अगर पीछे नहीं दिखाई दे रहा तो हम साइड हट रहे हैं, पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। हाँ देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इसका लैंग्वेज बहुत प्यारा है। लिखा है क्या, एक दुकानदार के पास 3 किलो वजन में 100 ग्राम का दोष है। कहने का मतलब वही डिसऑनेस्ट वाला, कल हम लोग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, देखो ये चौथा क्वेश्चन आ गया। बोल रहा क्या कि एक दुकानदार के पास ऐसा वजन करना है ना कि 3 किलो यदि तौलता है तो 100 ग्राम का दोष है। दोष कहने का मतलब उसमें चीटिंग कर ले रहा हो। 3 किलो अगर आप लेने जा रहे हो ना तो 100 ग्राम आपको कम ही मिल रहा है, यानी आपको 2900 ग्राम, लेकिन खैर वो आपको नहीं पता है, आपको तो 3 किलो दिखाई देगा, वो ना चीटिंग किया है, सेटिंग किया है, ठीक है। उसने चारों को उसी दोषपूर्ण, फिर वही कहानी, वजन होना चाहिए वनज लिख दिया है। उसने चारू को उसी दोषपूर्ण का उपयोग करके 46 रुपए में 3 किलो आजू बेच दिया। देखिए कहानी क्या हुआ, कोई कस्टमर उसके पास गया जिसका नाम चारू है, वो किया उसी वजन का प्रयोग किया जिसमें दोष है, जो खराब है, त्रुटि है, और 3 किलो दे रहा है। तो ठीक है भाई, यहां भी 3 किलो में ही प्रॉब्लम था, यहां भी 3 किलो ही दे रहा है, इसका मतलब एक स्टेप तो बच गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे देखो, विक्रेता के लिए आलू का लागत 12 रुपए प्रति किलोग्राम था। अच्छा, विक्रेता के लिए, यानी जो आलू बेच रहा वो भी कहीं से खरीदा होगा ना, तो वो जब खरीद के आया उसको 12 रुपए किलो पड़ा था। चलिए, तो उसने आलू पर कितना लाभ कमाया रुपयों में। देखिए अगर परसेंटेज में पूछता ना तो कल हम क्या बताए थे, अगर परसेंटेज में पूछता तो कल हम लोग बोले थे ना कि एक तरफ लिखेंगे शॉपकीपर, एक तरफ लिखेंगे कस्टमर, और आराम से रेशियो सेट करके निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ तो रुपया पूछ रहा है कि रुपया में कितना प्रॉफिट हो, और आसान है, देखो कैसे, ध्यान दीजिएगा। आपको वो 3 किलो बेचा है कितने रुपए में, 46 रुपए में, लेकिन जब वो मार्केट से खरीदने गया था तो उसको कितना में पड़ा था, 12 रुपए प्रति किलो। तो खैर यहाँ तो 3 किलो की बात हो रही है ना, तो जब 12 रुपए प्रति किलो पड़ा तो 3 किलो में ये 12 है, 3 केजी में कितना पड़ेगा, 12 तिया 36, लीजिए, तो 36 रुपया उसको पड़ा, आपको 46 में दिया, तो यहां तो डायरेक्ट प्रॉफिट 10 रुपया का प्रॉफिट हो गया डायरेक्ट। लेकिन अभी और प्रॉफिट हुआ है, वो जो तराजू से दे रहा था उसमें प्रॉब्लम है ना, तो
तो कितना प्रॉफिट हुआ है सर? रेट में तो डायरेक्ट 10 रुपया कमा लिया, वजन में कितना कमाया? 3 किलो में 100 ग्राम वजन का दोष है। यानी आप जब उसके पास गए 3 किलो लेने, तो आपको तो वो जो तर्जुई है उस पर 3 किलो दिखा दी, आप लेके घर पे चले गए, लेकिन उसको पता है शॉपकीपर को ये जो तर्जुई 3 किलो दिखा रहा है एक्चुअल में ये 2900 ग्राम है, 100 ग्राम कम है। तो 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ ना। तो खैर हमको ग्राम में नहीं बताना है, हमको रुपया में बताना है, तो अभी पता चल जाएगा। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। तो कितना रुपया में खरीदा था? 12 रुपया में 3 किलो, 12 रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो का दाम 12 था तो 3 किलो का दाम 36 हो गया। यहाँ 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 ग्राम का रेट निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो तो 1 किलो का रेट दिया है 12 रुपया, हमको 100 ग्राम का निकालना है। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। तो जब 1000 ग्राम का रेट है 12 रुपया, तो 1 ग्राम का रेट क्या होगा जी? 12 बट्टा में 1000। आपको तो 100 ग्राम का चाहिए, इंटू में 100, 00 से 00 यानी 1.2 रुपीज। और नहीं तो आपको अगर कल का याद होगा, वीडियो में बताए थे कि किसी भी नंबर का यदि 10% निकालना है तो एक स्टेप पीछे। तो आप 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, और आपको 100 ग्राम निकालना है तो एक स्टेप पीछे का ही मान निकालना है ना। अरे भाई 1000 ग्राम होता है तुम्हारा 1 किलो में, और आपको निकालना है 100 ग्राम का, यानी एक स्टेप पीछे। तो डायरेक्ट इसके एक स्टेप पीछे आ सकते थे 1.2, लेकिन पूरा डिटेल समझाने के लिए हम लिख दिए, क्योंकि देखो बच्चों वो भी तो पढ़ रहे हैं जो शुरुआत कर रहे हैं। तो 1 किलो का दाम 12 रुपया था, यानी 1000 ग्राम का दाम 12, तो 1 ग्राम का दाम 12 बटा 1000, हमको चाहिए 100 ग्राम यानी 1.2 रुपीज। तो डायरेक्ट तो 10 रुपया का प्रॉफिट हो ही गया था, और ये जो प्रॉब्लम था तराजू में उसके कारण 1.2 रुपीज का और प्रॉफिट हो गया। तो फाइनल प्रॉफिट 11.2 रुपीज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर सी 11.2 यानी 11 रुपया 20 पैसा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, तो हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं खाता है। इसका मतलब उसके 1 महीने का खपत दे रखा है। मान लीजिए आप अपने ही घर पे सोचो ना कि आपके परिवार में क्या हो रहा, 1 महीने का खर्च क्या है। ये आप चावल खा रहे हो 20 केजी, अरे सारा टाइम मिला के, एक टाइम में थोड़ी एक दिन में कोई खा जाएगा। और आप गेहूं खा रहे हो यानी कि 8 केजी, ठीक है। वैसे जनरली हम लोग तो रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल कम, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है तो क्या करे भाई। चलिए कोई नहीं, पहलवान का घर रहा होगा। चावल की कीमत और गेहूं की कीमत का 20%। देखो बोला क्या, चावल का कीमत जो है ना गेहूं की कीमत का 20% है। तो देखिए ये आपका तो खपत हो गया कि कितना आप खा रहे हो। यहां उनका प्राइस दे रखा है रेट कि चावल का कीमत जो है गेहूं के कीमत का 20% है, यानी गेहूं यदि 100 है तो चावल 20, यानी इसको चेंज कर लो, सही रहेगा 1:5। यानी मान लिया जाए कि 1 रुपया है तो ये 5 रुपया है, चाहे वो 5 रुपया है तो ये 1 रुपया है। चलिए अच्छा देखो, तो लिखा है क्या आप, जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं को मिलाकर प्रति महीने 300 रुपया का कुल खर्च होता है, ठीक है। यदि गेहूं का कीमत 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो 300 रुपये को समान व्यय बनाए रखने के लिए, ध्यान देना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोला पहले आपका 300 रुपया खर्च होता था, आज भी आपको 300 रुपया ही खर्च करना है, यानी खर्च को बराबर रखना है, बढ़ाना नहीं है। तो ध्यान दो, अगर खर्च को बराबर रखना है आपको, और जिसमें बोल रहा है कि गेहूं के कीमत में वृद्धि भी हो गया है, तो गेहूं महंगा हो गया और आप बोल रहे हैं कि खर्च बराबर रखिए, तो क्या उपाय है? खपत कम करना पड़ेगा। आप महंगाई बढ़ा दो, 100 से 150 रुपए किलो कर दो, और आप कह रहे हैं कि कल 100 रुपया खर्च कर रहे थे, आज भी 100 रुपया ही खर्च करो। तो मेरे पास क्या उपाय है? बस एक ही उपाय है कि सर वो जो हम पहले खाते थे उसमें कुछ कमी ला देंगे। अगर नहीं लाएंगे तो फिर कहां से मेरा खर्च बराबर रहेगा, आगे बढ़ ही जाएगा ना, खपत कम करना होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए,
यहाँ पे लिखा है क्या 300 रुपया खर्च हो रहा था, आज भी 300। बस ये 300 इसलिए दिया है कि आप समझ जाइए कि खर्च बराबर रखना है, वरना इस 300 का कोई यूज होने वाला नहीं है। ये 300 बस ये दर्शा दिया कि आप खर्च बराबर रखिएगा, इस 300 से कोई लेना देना नहीं, देख लेना। चलिए तो बताइए चावल की खपत में कितना प्रतिशत कमी की आवश्यकता है, यह देखते हुए कि चावल की कीमत और गेहूं की खपत। इसलिए देखिए चावल का कीमत नहीं बढ़ाना है और गेहूं का खपत नहीं बढ़ाना है। कहने का मतलब गेहूं उतना ही खा रहे हैं लेकिन आज महंगा हो गया है। चावल का कीमत ये देखते रहिए, और चावल का कीमत क्या है वो भी आपको नहीं बढ़ाना घटाना है। तो चावल की कीमत में प्लस माइनस नहीं करना है, हर कीमत में नहीं करेंगे, उसके वजन में करेंगे। क्या कर सकते हैं, खपत तो कम करना ही पड़ेगा। चलिए देखा जाए। अच्छा ये बताओ तो तुम्हारा खर्च कितना हुआ फाइनल, यहां देखा जाए तो आखिर तुम्हारा खर्च कितना हुआ फाइनल खर्च। सर मान लिया जाए चावल 1 रुपये किलो है, 20 किलो खरीदे हैं तो यहाँ 20 रुपया खर्च हो गया। सर गेहूं 5 रुपये किलो है और 8 किलो खरीदे हैं तो 8 पाँचे 40, इसका मतलब खर्च टोटल कितना हुआ 60 रुपया। एक बार और, 1 किलो का रेट यहां हम लिख दिए, मान के चलो 1 रुपया 1 यूनिट, तो 20 में क्या होगा, 20 से कम 20, 8 पाँचे 40। आज क्या बोल रहे हैं आप, आज कह रहे हैं कि चावल का रेट जो है 20% बढ़ा दीजिए। तो ये बताओ तो 40 का 20% क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 बढ़ा दीजिए, ये 48 रुपया। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला ये खर्च सेम होना चाहिए। हम बोले थे ना उस 300 का कोई यूज होने वाला नहीं है, वो बस दर्शाया है कि बराबर रखना। आप ऊपर भी 60 नीचे भी 60, खर्च नहीं बढ़ाना है आपको। तो खर्च नहीं बढ़ाना है तो क्या करेंगे भाई, पहले यदि 20 यूनिट था तो आज हमको ये दोनों मिला के 60 होना चाहिए, तो 48 ऑलरेडी हो चुका, तो यहाँ पे क्या रखे कि दोनों जुड़ के 60 आ जाए। तो कहो सर यहाँ पे 12 रख दीजिए, 12 और 48 क्या होगा 60, ऊपर भी 60 और नीचे भी 60। आपसे पूछा क्या था कि बताइए चावल में कितना कमी हो गया जी, तो डायरेक्ट हो गया कि सर 20 पहले था आज 12 हो गया, यानी 20 किलो था तो 12 हो गया। कोई कहेगा सर ये 20 रुपया है ना, अब 12 रुपया हो गया। तो देखिए जिस हिसाब से रेट कम होगा, जिस हिसाब से रेट बढ़ेगा, तो जैसे रेट बढ़ेगा उतना आदमी क्या होता है, कम खाने लगता है। जैसे रेट घटेगा आदमी थोड़ा ज्यादा खाने लगता है। ये आगे जब हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे सब पढ़ना है। तो फिलहाल 20 से 12 हो गया, कितना कम हुआ जी, 8 कम हुआ। कितने में, 20 में। परसेंटेज के लिए गुना 100, 20 पाँचे 100, 8 पाँचे 40, ओवरऑल 40% कम करना पड़ेगा खपत हमारा चावल का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नहीं समझ में आए वीडियो को रोक के 1 बार 2 बार देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल था कि देखिए 20 किलो 8 किलो, प्राइस का रेशियो था 100 20 यानी 1 5, तो टोटल 20 से कम 20, 8 पाँचे पूरा खर्च कितना हुआ 60। आज आप कह रहे हो कि भाई गेहूं का कीमत 20% बढ़ा दो, तो चलो 20% बढ़ा के 48 कर दिए, लेकिन एक कंडीशन लगा दिए कि पहले जितना खर्च करते थे आज भी उतना ही खर्च करो, 60 ऊपर भी तो 60 है। ये 300 रुपया इसीलिए दिया था कि ताकि आपका खर्च बराबर दिखे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो भाई जब ये 48 हो गया इसका मतलब इसको 12 लिखना पड़ेगा। कोई कहेगा सर 12 कहां से आया, तो 60 में से 48 माइनस कर लीजिएगा तो क्या आएगा 12 आएगा। अरे 48 और 12 60 करना है ना। तो चावल पे क्या प्रभाव पड़ा, 20 ले 12 हो गया सर, 8 कम हुआ कितने में 20 में, और गुना 100 यानी 20 पाँचे 100 और 8 पंजे 40, 40% का कमी करना हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया है, बहुत प्यारा। ये क्वेश्चन बनाने वाले को अगर हम रहते वहां पे तो जरूर कुछ इनाम दे देते, जितना मेरा हैसियत है उसके हिसाब से। लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन में मैथ के साथ साथ आपका आईक्यू चेक किया है, ये आईक्यू आपका कितना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का कहानी पहले समझ लो। सिंडी ने, एक तो अक्षय कुमार का फिल्म था उसमें सुंडी उसका नाम था, ये सिंडी, चलिए तमिल का होगा।
सिंडी ने 15 सेब और 12 संतरे खरीदे और खरीद के लिए इतना रुपये का भुगतान किया। ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा कथन पिछले कथन में दी गई जानकारी से असंगत है। देखिए असंगत का मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या होता है कि उसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी निगेटिव सेंस में इस चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो उसको फॉलो नहीं करेगा, उल्टा बताना है। अगर कहता कि संगत है यानी जो सेट कर गया, असंगत का मतलब जो सेट नहीं कर पा रहा, जो फॉलो नहीं कर पा रहा। चलिए बताइए जिसके कारण दोनों फल की कोई संभावित कीमत नहीं है। कहने का मतलब जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार जो दोनों फल का हम लोग कीमत दिए हैं वो नहीं होना चाहिए। चलिए चेक किया जाए, कोई बात नहीं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान दो, पहले देखो तो क्या लिखा है, लिखा है कि 15 एप्पल प्लस 12 संतरे यानी 12 ऑरेंज, इसका कीमत दे रखा है 447, 447 रुपया। अगर कुछ कॉमन ले लोगे तो और छोटा हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या कॉमन ले ले, 3 कॉमन लोगे तो 5 एप्पल प्लस में 4 ऑरेंज, कीमत है 447, यानी आपका कीमत क्या आ गया फाइनल, 5 एप्पल और 4 ऑरेंज का कीमत आ गया। 3 से कैंसिल तो हो ही जाएगा ना, आराम से कैंसिल हो जाएगा 3 से। तो कितने बार में, तो सर 14 तिया 42 और ये 9 तिया 27, यानी 149 रुपये। अब हमको चेक करना है चारों ऑप्शन को और बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस समीकरण को या फिर इस जानकारी को फॉलो नहीं करता है। तो चलिए चेक किया जाए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत समझिएगा। देखिए सीजीएल प्री को हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन कभी कभी बहुत प्यारा दे देता है। बोले ना कि 350 400 जो क्वेश्चन आपका आया है 400 के करीब, 450 के करीब, उसमें से करीब करीब 350 400 क्वेश्चन में कोई जान एकदम एवरेज है, सभी बना दे रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें से 50-60 ऐसे क्वेश्चन है जो कि लग रहा है जैसे उनमें से ये सब क्वेश्चन है। देखिए ऐसा नहीं कि लड़का इसको नहीं बनाएगा, बस समझ नहीं पा रहा कि करना क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। चलिए चेक किया जाए। अब हमारे पास जानकारी आया है कि 5 एप्पल और 4 ऑरेंज का दाम 149 है। हमको चेक करना है ऑप्शन। तो पहला देखो, पहला ऑप्शन 25 सेब और 20 संतरे का दाम 745। तो बस कोरिलेट कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, हम बारी बारी से कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट करना है क्या, ये लिख लीजिए, हम इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि बार बार स्पेस लेगा ना, लिख लीजिए। कैसे किए समझ में आ रहा, चलिए देखा जाए। अब थोड़ा सा देखो तो चलिए, हमारे पास क्या रखा था जी, 5 एप्पल और 4 ऑरेंज ना, उसका कीमत आया था 149, क्योंकि हमको इसी को चेक करना है। चलिए पहला ऑप्शन है, डायरेक्ट कर रहे हैं। 25 सेब और 20 संतरे बोला है, मेरे पास कीमत किसका है, 5 एप्पल और 4, तो ये 5 से 25 बोल रहा है, 4 से 20, यानी इसका 5 गुना करने को बोल रहा है। देखो 50 25 पंचौ का 20, यही ना बोला है, 25 और 20, तो ये है, तो रेट भी तो 5 गुना हो जाएगा। जब आप नंबर बढ़ाइएगा 5 गुना तो रेट भी 5 गुना हो जाएगा। तो 9 पंजे 45, पंचौ का 20, 20 और 4 24, 5 एकम 5 और 2 कैरी था, यानी 745। अच्छा 745 दिया भी है, तो नहीं सर ये तो फॉलो कर गया। आप तो बोले थे कौन फॉलो नहीं करेगा, ये तो फॉलो कर गया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अगर ये पूछता नहीं कौन सही है तब तो चलिए पहले ही ऑप्शन पे मिल गया, कौन फॉलो नहीं करेगा, ये तो फॉलो कर गया, डायरेक्ट हूबहू फॉलो कर गया, तो ये गलत है। चलिए अगला ऑप्शन बी चेक किया जाए। तो बी में बोला है 10 एप्पल प्लस 13 ऑरेंज, ठीक है। तो देखो तो ऑलरेडी मेरे पास क्या रखा था, 5 का ना, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 होगा, लेकिन ये 13 दिया है, तो कोई कहता है क्या यही होगा ऑप्शन, रिलेशन नहीं कि सर 4 का रिलेशन 13 से नहीं है, डायरेक्ट मार देता है लोग, गलत हो जाएगा। चेक करो तुम, कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ आपको ऑप्शन में क्या बोला है, बी में 10 सेब और 13 संतरे ना, तो हमारे पास जो रिलेशन अभी तक आया था 5 एप्पल का, तो 5 एप्पल का डबल क्या होगा, 10 एप्पल, और 4 ऑरेंज का देखिए 10 एप्पल तो हो गया डबल, और 4 ऑरेंज का डबल 8 ऑरेंज। आप कहिएगा सर यहाँ तो 13 ऑरेंज दिया है, अरे भाई तो 13 का रिलेशन तो है नहीं, क्योंकि नियम क्या है, अगर इसको हम डबल कर रहे हैं तो इसको भी डबल करेंगे ना। कोई कहेगा ना सर इसको ट्रिपल कर दीजिए, 12 के करीब चले जाइएगा,
मैथ का समीकरण ऐसा नहीं कहा था, मैथ कहा था कि एलएचएस में यदि डबल हो रहा तो उसके सारे यूनिट में डबल करो और राइट वाले यानी आरएचएस में भी डबल करो। तो चलिए ना अभी पता चल जाएगा कितना इसका प्राइस दे रखा था जी ऑप्शन में, यहाँ पे कितना आया था 149 ना। अब हम लोग डबल कर रहे हैं तो 149 का डबल करो तो 149 का डबल कीजिएगा तो क्या होगा 298। तो आपको कैसे पता चलेगा ये ऑप्शन सही है कि गलत है? तो ध्यान दो 10 एप्पल और 8 ऑरेंज का दाम ये 298 आया, तो 10 एप्पल तो है ही लेकिन इसके साथ 13 ऑरेंज दिया है, इसका मतलब आपका प्राइस 298 से और ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि सर 10 एप्पल और 8 ऑरेंज का प्राइस यदि 298 आ रहा और आप तो 13 ऑरेंज दिए, इसका मतलब प्राइस थोड़ा सा ज्यादा जाना चाहिए। अब थोड़ा जाए ज्यादा जाए ऊपर होना चाहिए ना, तो ये 298 और यहाँ पे क्या दिया है 353। हाँ सर पॉसिबल है, क्योंकि 10 एप्पल और 8 ऑरेंज का दाम यदि 298 आ रहा तो आप तो 13 ऑरेंज वहां पे है, यानी 5 ऑरेंज एक्स्ट्रा है, तो जब 5 ऑरेंज एक्स्ट्रा है तो प्राइस ऊपर भागेगा ना, ऊपर भागा है 353, यानी हो सकता है, अब ये है या नहीं लेकिन पॉसिबिलिटी बनी, हो सकता है सर ये सही होगा क्योंकि रेट ऊपर भाग रहा है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। चलिए ये सब अपना पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते आइएगा। चलिए हम ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। देखिए एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम में तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर, भी आपको समझाना है इसलिए हम इतना डिटेल में बता रहे हैं। 12 सेब और 8 संतरे का पूछ रहे हैं ना, तो क्या हुआ है देखो तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ध्यान दीजिए 5 का डबल 10, 4 का डबल 8, तो ये तो सेम मिल गया, ये नहीं मिला तो यानी एक्स्ट्रा भागेगा। 149 का डबल क्या आया था 290। सर यहाँ 12 एप्पल का पूछ रहा है, तो 10 का चेक किए हो, ये तो ठीक है, तो यानी 2 एप्पल और एक्स्ट्रा है ना, यानी रेट ऊपर भागेगा, तो 298 ठीक है, 298 के ऊपर तो दिया है 340, यानी सर ये भी पॉसिबल है, यानी ये भी गलत है। आज जब सिंपल है, जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा सही होगा ही होगा। एग्जाम में वहां दिमाग मत लगाना, डायरेक्ट चौथा मार देना, फिर भी हम यहाँ प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। बार बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये सब। चलिए ऑप्शन नंबर डी चेक करो। यहां लिखा था क्या, हम मेरे पास अभी क्या रखा था स्टार्टिंग से 5 एप्पल 4 ऑरेंज का दाम था 149। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 35 एप्पल और 28 ऑरेंज, इसका प्राइस बताइए। तो ध्यान दो तो कितना टाइम्स है जी, ये तो डायरेक्ट लग रहा है कि दोनों सेम है ना, 7 पंजे 35, 7 चौका 28, बहुत अच्छा। इधर भी 7 उधर भी 7 तो इधर भी 7, तो 149 का 7 करो तो 9 7 63, 7 चौका 28 और 28 और 6 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा जी 28 और 6 34, 7 एकम 7 और 3 10, यानी 1043 होना चाहिए सर। देखिए 1043 एकदम एक्यूरेट रेट आया, क्योंकि जो पूछा है वही रिलेशन आया है। रेट क्या दिया है 1029, फंस गया ना, आपका एक्यूरेट रेट आ रहा है 1043 लेकिन यहां दिया 1029, कम कैसे हो गया भाई? इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन पे 2 बार 4 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ऑप्शन से ही सारा चेक हुआ, बार बार कर ये एक्यूरेट हम लोग रेट नहीं निकाले, लेकिन पॉसिबिलिटी बना यहां सर ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये तो एकदम एक्यूरेट दे ही दिया था, और ये आ रहा था 1043 लेकिन दिया था कितना 1029, तो यही गड़बड़ हो गया, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखो यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है। आपको बोला गया क्या कि आप मार्केट से एक पंखा खरीदिएगा ना, आपको 8% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अच्छी बात है भाई। हालांकि यदि वो 3 पंखे खरीदता है, लीजिए अगर एक पंखे पे 8% है, आप बोल रहे हैं 3 पंखे खरीद लीजिए, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा 8 8 8 24%। पहले क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो। और लिखा है क्या कि अगर आप 3 पंखे खरीदिएगा ना तो वो 8% वाला नियम नहीं चलेगा जी, हो सकता है उससे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए आपको। बोला पहले पे 6%, दूसरे पंखे पे 10% और तीसरे पंखे पे 12% का छूट मिलेगा, यानी 3 को अलग अलग छूट दे दिया। इसका मतलब ये बेवकूफ बना के हमको 8 लिखा था। क्या मतलब है इस 8 से? 8 होता कब, जब एक खरीदते तब। हम यहाँ 3 खरीदे हैं, तीनों को अलग अलग छूट दे दिया है, ठीक है। यदि राम द्वारा तीनों पंखों के लिए इतना रुपया दिया गया तो प्रत्येक पंखे का मार्केट प्राइस मार्केट नहीं, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य,
आदमी मार्क प्राइस को मार्केट बोलता है जो बाजार में दाम लिख दिया गया है। चलिए जो भी है, लेकिन मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य क्या होगा? बहुत आसान। देखिए हमको तो पता नहीं अंकित मूल्य क्या होगा, लेकिन आपको पता है किसी भी चीज का अगर परसेंटेज की बात हो रही है तो उसका मार्क प्राइस हम लेके चलते हैं, चलिए सर 100%। कोई यही नहीं बोलेगा चलिए हम अपने से लिख दिए 100%। कोई कहेगा 100% क्यों लिखे सर, 100 रुपया लिख दीजिए। कोई बात नहीं, 100 रुपया ही लिख लो, तुम्हारी मर्जी। अब क्या बोल रहा है कि सर ये तो एक फाइन का हो गया ना, ये तो एक फाइन का मार्क प्राइस आप 100 लिख दिए, हमको तो लेना है 3 फाइन। चलो भाई 3 फाइन ले लो, यानी कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। अरे एक का 100% मार्क प्राइस माने हैं तो 3 का 300%। अब इसमें आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुका है कि डिस्काउंट आपको मिलेगा एक पर 6%, दूसरे पे 10%, तीसरे पे 12%। ओवरऑल कितना डिस्काउंट हो गया जी? 6, 10, 12, यानी कि ओवरऑल 28% डिस्काउंट हो गया। तो 300% रेट है, 28% डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब आपको पे कितना करना है? ओनली 272%। 300% में से आपको 28% डिस्काउंट मिल गया, तो जमा कितना करना है? 272%। कैसे 28 आया? 6, 10, 16, 16 और 12 28। और इस 272 के लिए आप कितना दे रहे हो? 6800 रुपया। देखिए परसेंटेज में 272%, और अगर इसी को लेके चला जाए रुपया में तो 6800। चलिए तो 275% का मान 6800, तो 1% का मान जी 6800 बटा में 272। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए प्रत्येक माने एक पंखे का मार्केट प्राइस क्या माने थे हम? 100 इंटू में 100। कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए कटाया जाए। डायरेक्ट तो इतना बड़ा नंबर है, डायरेक्ट नहीं है भाई, 4 से कटा लो। 4 से कटाइएगा, 6 चौका 24 कटेगा ना, 8 चौका 32, इसको 4 से कटाइएगा, 17 चौका 68। डायरेक्ट कट रहा है जी। अब देख लो, फिर भी को नहीं सर नहीं समझ में आ रहा। तो 4 से ये 17 बार में, ये 4 से 25 बार में, ये 17 से अब तो कटा दोगे ना 100 बार में, तो 100 इंटू में 25 यानी क्या होगा? 2500। यानी ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। कि देखिए जी, आप एक पंखा लेते तब हम 8% देते, एक तो हम लिए नहीं। अगर आप 3 पंखे लीजिएगा तो मेरा जो डिजाइन है वो फॉलो कीजिए। क्या डिजाइन है? पहले पे 6, दूसरे पे 10, तीसरे पे 12, यानी ओवरऑल 28। एक पंखे का मार्क प्राइस 100 है तो 3 का 300%, 300% में से 28% डिस्काउंट दे दिए, यानी 272%। 272% का वैल्यू दे रखा है 6800, तो 1% बराबर इतना, तो इसलिए एक का पूछ रहा है तो इंटू में 100, बस 2500 लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, और ये डिस्काउंट का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11। 12 बोले थे लेकिन 12 में कोई जान नहीं है, सिंपल था। वैसे बार बार करेंगे, डिस्काउंट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन वैसा क्वेश्चन हम सिर्फ डील कर रहे हैं जो क्वेश्चन में लग रहा है ऐसा कि विद्यार्थी का कलम रुक सकता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल 2024 प्री। आप हमेशा बार बार करेंगे, एनालिसिस जरूर देखिएगा। इसके बाद हम पाइप टंकी वाले क्वेश्चन का एनालिसिस डालेंगे, उसमें बहुत शानदार क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट में तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, इतना अच्छा, जरूर वेट कीजिए उसका और जरूर उसको फेयर पे नोट कीजिएगा। इतना शानदार, इतना अच्छा क्वेश्चन है वो कि पढ़ने से मन खुश हो गया। इतना अच्छा क्वेश्चन था वो जरूर डील होगा आगे। हम बोले ना कि एक दिन में 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इतना ही डील करेंगे ताकि आप अच्छे से देख लीजिए। अब 3 घंटे 4 घंटे का सेशन चला दे, नहीं देख पाता है बच्चा, नहीं देख पाइएगा। चलिए देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सिमरन एक कीबोर्ड 25% लाभ पर इतना में बेचा, ठीक है। दूसरा कीबोर्ड 10% के नुकसान पे इतना में बेचा, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? चलिए जो भी हुआ, तो देखो आप जानते हो जी, किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100%। किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस 100%। अगर 100% से ऊपर बेच रहे हो तो प्रॉफिट होता है, 100% से नीचे बेचोगे तो लॉस। ये देखिए 25% लाभ, यानी जो 1260 में बेचा है पहले पंखे का, सॉरी कीबोर्ड का, तो पहला कीबोर्ड, चलिए उसका निकाला जाए, कितना में बेचे हैं? 1260 में। और 1260 कितने परसेंट का वैल्यू है? 125। 25% प्रॉफिट हुआ है तो 125। 125% का वैल्यू सर 1260, तो 1% का वैल्यू क्या रहा होगा? 1260 बटा में 125, तो कितना में खरीदे होंगे जी? इंटू में 100, यही ना। चलिए कैंसिल कीजिए, तो 25 से 5 बार में, ये 25 से 4 बार में, इसको कटाइएगा, कटेगा ही कटेगा, ना का सवाल ही नहीं है।
25 पाँचे 125 और ये 5 दूनी 10, यानी कितना रेट 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और यहाँ 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 1008 रुपये का था आपका पहला कीबोर्ड। चलिए भाई दूसरा कीबोर्ड का कहानी, इसको आप बेचे हो तो 10% लॉस हो गया है, यानी कितना में बेचे होगे आप 90% में। बार बार कह रहे हैं 100% बेस होता है, प्रॉफिट हो रहा तो 100 में जोड़ दो, लॉस हो रहा तो 100 में घटा दो। तो 90% का वैल्यू दे रखा है 1440, तो 1% का वैल्यू 1440/90, इसीलिए कितना में खरीदे होंगे जी, तो 100 में, 0 से 0 कैंसिल, 16 9 44 से, यानी यहां से कितना में खरीदा था जी 1600 रुपया में। तो बस पूछ क्या रहा है आपसे कितना लाभ या हानि हुआ, तो कैसे लाभ हानि निकालते हो कि सर कितना में खरीदे हैं कितना में बेचे हैं, यही ना जी। तो चलिए कितना में खरीदे थे दोनों, सर एक तो खरीदे हैं 1008 में, दूसरा 1600 में, तो 8 0 यहां ऐड करोगे तो 6 1 और 1, यानी 2608 रुपए में खरीदे थे। बेचे हो कितना में जी, तो सर एक बेचे थे हम 1260 में, दूसरा बेचे थे 1440 में, ओवरऑल कितना में बेचे हैं, तो 0 6 4 10, 4 2 6 1 7 और 1 और 1 2, यानी सर खरीदे थे 2608 में, बेचे हैं 2700 में। 2608 में खरीदे हैं, 2700 में बेचे हैं, प्रॉफिट कितने का 92 रुपये का। कितने पे, क्रैमुल पे होता है जी 2608 पे और इंटू 100। देखिए इंटू 100% के लिए हमको तो दिख गया ना प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए काट दो, ये तो हानि बोल रहा, ऑप्शन नंबर सी काट दो, ये भी हानि बोल रहा। ये दो गो प्रॉफिट है, इसी दोनों में से कोई एक रहा होगा, तो कौन होगा नहीं होगा, और दोनों 3 ही दिया, यानी नियरेस्ट आंसर दिया है, तो कैंसिल आउट करके देख लिया जाए, क्योंकि एकदम नियरेस्ट दे दिया तो कैंसिल करना पड़ेगा। चलिए देखा जाए, कैंसिल कर लो। आपको पता है ना ये 92 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 100 कटेगा, कोई भी कटा लो, कटना ही कटना है। 4 से कटाइए तो कितने बार में कटेगा 2608 जी, तो सर इसमें कटाने में क्या है, 4 से कटाए तो 6 बार में, 6 चौका 24, 2 बचा, यानी 4 होगा ना, 4 5 20 और फिर सर 2 8 हो गया, तो यानी कितना 4 दूनी 8। देखिए डायरेक्ट हमको पता है कितने बार में कटेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना डिटेल बोल रहे हैं। इसको 4 से कटाइएगा तो 25 बार में, फिर सर एक बार और 4 से कटाइए तो 4 से कटाओ तो कितना 16 चौका 64, 4 3 12, इसको 4 से कटाएंगे तो 23, अब तो नहीं कटेगा, यानी 23 गुना 25 बटा में 163, और 163 एक ही ऑप्शन में है, तो सॉल्व क्यों करोगे, यहीं पे आंसर मार दो, 3.86 बटा 163। देखिए अब सॉल्व भी करोगे उतना ही आएगा। आप देख रहे हैं बेस में 163 यहीं पे और कहीं है ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर हो गया ना, कहे आगे बढ़ोगे। सिंपल क्या था, देखो सीपी हमेशा ध्यान दीजिए 100%, प्रॉफिट होगा तो 100% में जोड़िएगा, लॉस होगा तो 100 में घटा दीजिएगा। तो 125 इतना दिया था तो 1% इंटू 100, यानी सर ये 1008 में खरीदा था, उसी प्रकार ये 1600 में खरीदा था, दोनों को मिला के देखा जाए तो 2608 में खरीदा, बेच दिया था 2700 में। 92 कहां से आया, तो 2608 का चीज अब 2700 में बेचे हो, कितने का अंतर है 92 का। तो ये सर प्रॉफिट कैसे हुआ, तो सर खरीदे हैं कम में बेचे हैं ज्यादा में, ये तो बताने वाली बात नहीं। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए आज के लिए इतना ही बोलेंगे कि 30 मिनट 35 मिनट का सेशन रहेगा, ताकि आप घर पे आराम से देख सकते हो। अगले सेशन में हम पाइप टंकी का एनालिसिस करेंगे। पाइप टंकी से करीब करीब 35-36 क्वेश्चन हैं ओवरऑल मिला लिया, हाँ 30 32 35 है, लेकिन हम 4-5 क्वेश्चन वैसे निकाले हैं जो लग रहा है क्वेश्चन, बाकी तो सिंपल सिंपल है, तुरंत बना दोगे। तो कल हम लोग पाइप टंकी और देखेंगे, और बार बार कर रहे हैं इस हमारे चैनल पे रेगुलर बैच का भी वीडियो कल या परसों से डाला जाएगा, जिसमें हम स्टार्ट किए हैं चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय और काम। और टाइम एंड वर्क में जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छे से समझ गए आप और मेरे साथ बने रहिएगा, समझिएगा समझिएगा, ना का सवाल ही नहीं, तो सिर्फ टाइम एंड वर्क पढ़ने से आगे के 6 चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसी बेस पे सब पढ़ा देंगे आगे। तो चलिए कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ पाइप और टंकी का एनालिसिस, और वेट कीजिए कल या परसों हम टाइम एंड वर्क का रेगुलर बैच का पार्ट बाय पार्ट बना के हम वीडियो डालेंगे। तब तक आपका बस यही काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो पढ़ाया जा रहा फेयर मेंटेन करें, अच्छे से समझे। कहीं भी दिक्कत हो रहा हम चैनल पे भी और डायरेक्ट भी आपको नंबर दे रहे हैं। यहाँ सर ये जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं पहले वीडियो में कि सर प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो एक बना दीजिए,
कोई कमेंट किया है सर सीआई समझ में नहीं आता है, और सीआई तो हम इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, इतने बेहतरीन कि अगर 100 क्वेश्चन सीआई का है तो 90 क्वेश्चन तो बिना कलम उठाए बना दीजिएगा। अब इंतजार कीजिए, आगे सब मिलेगा। तो आप भी डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, उसका वीडियो बना के डाल दीजिए। और बार बार कल भी बोले थे कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उस बच्चे के पास भी पहुंच जाए जिनके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं है, पैसे नहीं है पढ़ने का, इसके माध्यम से वो भी सीख ले। तब तक के लिए हैप्पी दुर्गा पूजा। आज दशहरे का शायद नवमी है, आप जाइए घर पे आराम से रहिए, परिवार के साथ रहिए, माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, घूमिए फिरिए, सब कीजिए, सब मस्ती जरूरी है लेकिन पढ़ाई के साथ। तो चलिए इसको फेयर मेंटेन कर लीजिएगा। कहीं भी वीडियो में दिक्कत हो रहा उसको पॉज करके जूम करके अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी कल के वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हाँ सर सामने से कुछ और लाइट चाहिए। अब देखिए भी नया नया स्टार्ट हुआ है, सारा व्यवस्था हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो चलिए कल मिला जाए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए।